जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल के लिए आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो हॉस्टल अलॉट हो चुके हैं उनको कैसे आगे प्रोसेस होना है, और जिन लोगों को भी अलॉट नहीं हुआ वो लोग कितने दिन तक वेट करें कि और अलॉट हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गर्ल्स के लिए बात करने वाले हैं। जो गर्ल्स हॉस्टल अलॉट हुए हैं, स्पेशली BLLB को अलॉट हुआ है या कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को अलॉट हुआ है अभी तक हॉस्टल गर्ल्स वाले में। महादेवी वर्मा का आया था, तो इन सब जो हॉस्टल के कट ऑफ आए थे उसमें सिर्फ दो ही तीन लोगों को, मतलब दो ही तीन कोर्सेज के लोगों को अलॉट हुआ था। स्पेशली BA BSc BCom वालों को अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ था गर्ल्स हॉस्टल में। तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अभी तक जिनको अलॉट हुआ था उनके लिए डेट दी गई थी कि इस डेट तक आप अपना जो भी वेरिफिकेशन कराना है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। अब वो लगभग ये क्या नाम है, दशहरा वैकेशन चल रहा था। दशहरा छुट्टी होने के ख़त्म होने के बाद अब जब हॉस्टल खुलेगा आपका, शायद 3 तारीख या 4 तारीख तक आपका हॉस्टल ओपन हो जाएगा। मतलब ये डॉक्यूमेंटल वर्क करने के लिए ये वर्क जैसे स्टार्ट होगा उसमें फिर आपका जो नया कट ऑफ रिलीज़ करेंगे, नए लोगों की लिस्ट रिलीज़ करेंगे। उसमें ये इसलिए रोके हैं कि आपका वीकेंड भी हो रहा है, हॉलीडेज़ भी हुआ है, ये सब खत्म हो जाएगा। उसके साथ ही साथ जो लोग अलॉट किए हैं, जो लोग बुक किए हैं, वो लोग तो अपना रूम बुक कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्टल नहीं लेते हैं, तो वो भी पता चल जाएगा कितने लोगों ने हॉस्टल छोड़ा है, नहीं लिया है। तो उनका भी रूम एक साथ ही, एक मतलब जितने लोगों को अलॉट करना है वो लिस्ट बना करके अलॉटमेंट कितने लोगों को किया गया वो सारा लिस्ट निकालेंगे। तो इस वजह से भी रुके हैं और एक वीकेंड होने की वजह से भी रुके थे। तो ये आप इतना जानिए कि 5 से 10 के बीच में आपका फिर से दूसरा लिस्ट आने ही वाला है गर्ल्स हॉस्टल का। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया सकता कि किस डेट में आएगा, लेकिन अब जैसे ही यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आपका कभी भी लिस्ट आएगा। जैसे ही आएगा हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। उसके साथ साथ आप बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बात करें तो बॉयज़ में कई सारे हॉस्टल अपने कट ऑफ निकाल चुके हैं, अपने लिस्ट निकाल चुके हैं। जैसे हॉल एंड हॉल ने निकाला है और SSL ने निकाला था। उसके साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉयज़ हॉस्टल की लिस्ट भी निकली है। और उसके साथ ही साथ अभी जो KPUC हॉस्टल बचा है उसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों के पास बचा है एक चांस रहेगा। और और आपके पास ऑप्शन ये है कि जो लोग PG के लिए हॉस्टल का फॉर्म फिलअप किए थे, PG के लिए हॉस्टल का फॉर्म मतलब जैसे आप जब इंट्रेंस का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसी टाइम यस या नो करना होता है, तो आपने यस किया था। तो उनके लिए जो लिस्ट आई है, या LLB वालों के लिए जो लिस्ट आई है वो ऑफिस पे लग चुका है, DSW ऑफिस पे। वो अभी लिस्ट जैसे यूनिवर्सिटी खुलेगी उसके उस टाइम पे लिस्ट मिल जाएगा। तो जब लिस्ट मिलेगी तो उसके लिए अपडेट दे देंगे। जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बात करें तो वहाँ के लिए जो हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन आप लोग लिए है कि जितने लोगों को अलॉट हुआ है वो लोग, जो टाइमिंग हमने अपने वीडियोज़ में बताई थी 10 तारीख तक, लास्ट डेट आपका 10 तारीख तक, उस डेट में आप पहुँच करके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, जो फीस है फीस पेमेंट करिए, और अपने मतलब जितना भी इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट्स के साथ जाना है, पेरेंट्स की ID लेके जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन में बताया है। जितने लोगों का वेट करना है, मतलब जितने लोगों का अभी अलॉट नहीं हुआ है, श्यामजी कृष्ण वर्मा में उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था या और हॉस्टल में फॉर्म फिलअप किया था, वो 1-2 कट ऑफ और वेट कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही बार जब कट ऑफ निकाली जाती है सिर्फ एक कट ऑफ नहीं आता है। जैसे SSL हॉस्टल के 2 कट ऑफ आ चुके हैं, तीसरी कट ऑफ आने के चांसेस हैं अभी। तो जैसे ही कट ऑफ आएगा उसका भी अपडेट देंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी आते हैं, क्लास आते हैं, आपको टाइमिंग मिले तो एक बार आप हॉस्टल टहल लिया करिए कि कैसे कट ऑफ आने के चांसेस हैं या नहीं है, या कब तक और लिस्ट आ सकती है। उससे आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाता है, और जैसे मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। और जो इन्फॉर्मेशन और है जैसे कि जो PG और LLB वालों के लिए हॉस्टल था कि उनका जो हॉस्टल अलॉट हुआ है वो अलॉट होने के बाद उनका भी अभी डेट नहीं बताया गया था किस डेट तक आपको उस हॉस्टल पे विजिट करना है। तो अभी ये मान के चलें कि 5 से 10 के बीच आपका भी डेट दिया जाएगा कि 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप जाइए हॉस्टल पे। जो वहाँ का आपका डॉक्यूमेंटल वर्क है, जो आपका पेमेंट करने का टाइमिंग है, जो भी पेमेंट करने का प्रोसेस है, वो सारा कंप्लीट करने के बाद आप रूम बुक करिए अपना। तो ये इन्फॉर्मेशन PG LLB के लिए रहा। और जो गर्ल्स हॉस्टल के लिए वो भी इन्फॉर्मेशन रहा, और UG कोर्सेज़ के लिए भी इन्फॉर्मेशन रहा। और कुछ लोगों के इन्फॉर्मेशन ये है, क्वेश्चन ये है आप लोगों के कि भैया हॉस्टल जो ले रहे हैं क्या उसमें रैगिंग होगा? रैगिंग की समस्याएँ आ रही हैं। तो ये देखिए रैगिंग होता नहीं है, स्पेशली रैगिंग तो बैन कर दिया गया है। और यूनिवर्सिटी में एक रैगिंग स्क्वाड भी बना दी गई है। अब कई सारे हॉस्टल पे कौन से प्रोफेसर के मतलब कौन से प्रोफेसर के पूरे अवेलेबल में होगा वो सारा प्रोसेस, वो देखेंगे, उसको पूरा कंडक्ट करेंगे कि कोई रैगिंग आपका ना कर सके। अगर ऐसा होता है तो जैसे आपका एक एंटी रैगिंग फॉर्म भी फिलअप कराया गया है कि ना आप रैगिंग करेंगे किसी का, ना आपकी रैगिंग होगी तो आप उसको शिकायत बताएंगे। ऐसे कुछ लोगों को रिस्ट्रिकेट भी किया गया यूनिवर्सिटी से। तो आप लोग इसके लिए बेझिझक रहिए, रैगिंग होता नहीं है। बट अगर कोई सीनियर आपसे मिल रहा है, नाम पूछ रहा है, पता पूछ रहा है, उसमें आप क्यों घबराते हैं? वो रैगिंग नहीं होता, वो समझ लीजिए कि इंट्रो हो जा रहा है आपका। तो उतना में नहीं घबराना, वो रैगिंग नहीं कहलाता एक तरीके से। तो ये सब होता है, उससे परेशान ना होइए। और ऐसे भी सीनियर मिलते हैं, जब आप वहाँ हॉस्टल में जाएँगे, अगर हॉस्टल आपको अलॉट हो रहा है, तो आप ज़रूर हॉस्टल लीजिए। मेरा तो सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर हॉस्टल अलॉट हो रहा है,
हाँ, पेमेंट थोड़ा बढ़ गया है हॉस्टल का, पहले पेमेंट बहुत कम होता था, अभी हॉस्टल का पेमेंट काफ़ी बढ़ चुका है। बट अगर आपको अलॉट हो रहा है, आपका बजट बन रहा है, तो आप हॉस्टल ज़रूर ले लीजिए। उससे क्या होता है ना कि हॉस्टल मिलने के बाद आपके जो सीनियर मिलते हैं, एक हॉस्टल का जो कहते हैं ना कि माहौल बनता है, तो माहौल भी बनता है। कुछ कमी भी आती है, कुछ नुकसान भी होता है, कुछ फ़ायदा भी होता है। लेकिन कई ऐसे सीनियर मिल जाते हैं, कई ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, जो आपको कहो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कुछ आपकी मदद हो जाती है, चाहे सब्जेक्ट का मदद हो जाए या देश दुनिया सीखने में बहुत कुछ हेल्प हो जाता है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। और कुछ और क्वेश्चंस आपके रहेंगे, कुछ और सजेशंस रहेंगे, तो आप ज़रूर बताइएगा। आगे जैसे वीडियोज़ आएँगे, उनमें भी हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।